इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए। नाउ टुडे वी गेट रीड अबाउट चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। Read the two cartoon on the piece. Both the cartoon comment on the ineffectiveness of the United Nations organization, usually referred to as the UN in the Lebanon crisis in 2006. Both the cartoons represent the kind of the opinion that we often hear about the UN. कि एक तरफ तो हम ये कार्टून के बारे में बात करेंगे कि सेकंड और हम पाते हैं कि यूएन को आज दुनिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। जून 2006 में इजराइल ने लेबनान पर जब हमला किया था तो इसमें बहुत सारे सिटीजन्स मारे गए थे, इमारतें टूट गई थी और इजरायली बमबारी की चपेट में आ गए थे। इस मामले को देखते हुए जो अगस्त में पास किया गया एक प्रस्ताव था जो अगस्त में पास किया गया और उसमें यही था कि इजरायली सेना जो है अक्टूबर में वापस अपनी कंट्री की ओर लौट जाएगी। इस कार्टून में हमने क्राइसिस के बारे में देखा और वहाँ के महासचिव की भूमिका के बारे में भी देखा है। On the other hand, we also find that the UN is generally regarded as the most important international organization in the today's world. Is in the eye of many people all over the world, it is indispensable and represented the great hope of humanity for peace and progress. Why do we then need organization like the UN? Let us hear two insiders. ना हम पढ़ेंगे यूएन के बारे में कि यूएन को एक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं और कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और ये होना भी चाहिए। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि उनकी नज़र में पीस और डेवलपमेंट के प्रति ह्यूमैनिटी की आशा का एक प्रतीक माना गया है और हमें भी यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अधिक नीडनेस है। तो आइए हम यहाँ पे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज के बारे में इंटरनल जानकारी हमें दी है। द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टॉक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। यूनाइटेड नेशन जो है ये हमें सिर्फ हम मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए भी एक मार्ग देता है। द टॉकिंग शॉप, यस देयर आर द लॉट ऑफ speeches and meeting at the UN, especially during the annual season of the General Assembly. But the Churchill put it, George to better than war. It is better to have one place where all countries in the world can get together, bore each other sometime with their words rather than bore holes into each other on the battlefield. Shashi Tharoor, the former UN Under Secretary and General for the Communications and Public Information. अब चौपाल में या किसी शॉप के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और बैठ कर के बातें कर रहे हैं। खास करके ये जो मीटिंग है ये एनुअल मीटिंग है और जिसके बारे में चर्चिल कहते हैं कि हथियारों से लड़ने से बेटर है कि हम अपनी लड़ाई जो है बाय टॉकिंग या जॉय के द्वारा करें, यानी कि बातों बातों में लड़ाई करें। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे की सारी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं जो कमियाँ हैं ये एक दूसरे के सामने रखें और उस कमी को पूरा करें बनस्पत इसके कि हम एक दूसरे के सिर को काटें। तो शशि थरूर ने कहा है जो इसकी संघ के शशि थरूर जो कि जनरल अंडर सेक्रेटरी है और कम्युनिकेशंस के बारे में ये पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके बारे में ये बात कहते हैं। These two qualities suggested sometime important international
International organizations are not an answer to everything, but there are important international organizations help with matter of the war and peace. They also help countries cooperate to make better living condition for all of us. ये दो उदाहरण हैं जो इम्पोर्टेंट बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हर मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट जरूर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वार के बारे में या फिर पीस में रखने में हेल्प करते हैं। वे हेल्प करते हैं कंट्रीज की ताकि हम सब बेहतर या अच्छी लाइफ जी सकें। Countries have conflicts and different with each other. That does not necessarily mean they must go war to deal with their antagonists. They can instead discuss and continent issue and find peacefully solution. Indeed, even third, this is the rarely noticed. Most conflict and difference are resolved without going to war. The role of an international organization can be important in this context. An international organization is not a super state with authority over its member. It is created by and response to state. It come into being when state agree to its creation. Once created, it can help member state resolve their problem peacefully. ये दो जो एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हमने देखा है कि देशों के बीच में मनमुटाव और झगड़े होते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि अपने वैर विरोध के कारण हम एक दूसरे से युद्ध जान लें और इसकी वजह से जो विभेद पैदा होता है या इश्यूज होते हैं तो इश्यूज पर हम बातचीत भी कर सकते हैं और इसका एक शांतिपूर्ण या पीसफुली हम सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अधिकांश झगड़े ऐसे होते हैं जो बिना समाधान, जो विभेदों का या समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है। लेकिन एक ऐसा भी इशू है जिस पर हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है। इस संदर्भ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और यह कोई पावर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है जिसके पास अपने मेंबर्स होते हैं और इसकी चलती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका जो निर्माण किया गया है अलग अलग नेशन के द्वारा ही किया गया है और ये उन मामलों के लिए जवाबदेह होता है जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, तभी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। और एक बार अगर ये बन जाए तो ये प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व भी करता है और उसके जितने मेंबर्स होते हैं, जो कंट्री होते हैं, उनकी ये हेल्प भी करता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्पफुल इन अनदर वे। And a nation can unusually see that there are some things they must do together and there are issues that are so challenges that they can help to be dealt with the even everyone work together. Disease is an example and some diseases can only be incredible if everyone in the world cooperate in occulting or vaccinating their population or the global warming and its effects. An atmospheric temperature rise because of the spread of the certain chemical and carbon chlorobonds. There is a danger that sea level will also rise, thereby submerging many coastal areas of the world, including hug cities. Of course, each country can try to find its own solution of the effect of global warming, but in the end of the more effective approach is to stop the warming itself. This require at least all the major industries power of the corporate. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से हेल्पफुल होता है और नेशन के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ इतने ही चुनौतीपूर्ण भी होते हैं जिन्हें हम तभी निपटा जा सकता है जब कभी साथ मिलकर के हम बैठे। मिसाली तौर पर अगर हम देखते हैं डिजीज़ के बारे में तो कुछ रोग ऐसे हैं जिनको ख़त्म किया जा सका है, कुछ ऐसे हैं जो पॉपुलेशन को लगा करके या वैक्सीनेशन में सेट करके किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग और उसके इफेक्ट का ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो
एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना या अपना टेम्परेचर बढ़ना तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने के कुछ ऐसे कार्बनिक हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिनके स्प्रेड होने के कारण ही ये हो पाया है और इससे समुद्र की ऊंचाई बढ़ने का खतरा बन गया है। ऐसा कुछ है तो वर्ल्ड की समुद्र तट में, जिससे कि बड़े बड़े शहर इसमें शामिल हैं, वो इसमें डूब जाएंगे और हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। अतः इससे इफेक्टिव समाधान तो यही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए और इसके लिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं उन कंट्रीज़ का हमें सपोर्ट लेना जरूरी है।